Good morning to all of you. I welcome you again. In the second video, it is the second part. In the poetry session, the Psalm of Life, we were studying about that poetry, and first stanza I have explained. So today we will discuss about the second stanza of the poem, the Psalm of Life. First of all, we will see what are the hard words, difficult words. So firstly, we have studied up to soul over here. Now we will start the second stanza, that is not enjoyment, up to today. So let's see which are the hard words, difficult words. Enjoyment, I think it's easy. Sorrow is easy. Enjoyment means anand, sukh, happiness, cheerfulness. Sorrow, sadness is about destined. Destined is a word is there. Destined. Okay, so firstly write down the meaning of these words so that you could understand easily and I could make you understand easily. First of all, write the word destined. Destined means क्या होता है? Destined means होता है प्री डिसाइडेड. प्री डिसाइडेड मीन्स जो पहले से ही जिसको क्या कर लिया गया, पहले से ही डिसाइड कर लिया गया हो, दैट इज प्री डिसाइडेड, डेस्टाइंड. और एक ये वर्ड है एंड और वे, ये भी लिख लीजिए. एंड और वे. एंड और वे मीन्स क्या होता है? एम और ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ. एम और ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का उद्देश्य, निर्धारित उद्देश्य, जीवन का निर्धारित उद्देश्य. एंड और वे. बट टू एक्ट दैट टुमारो फाइंड अस फार्दर. फार्दर मीन्स क्या होता है? अहेड, आगे. देन टुडे. आई थिंक ऑल आर नाउ वेल, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So not enjoyment and not sorrow is our destined end away, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Before it we have studied that life is real, life is earnest, कि हमारा जो जीवन है that is real and वास्तविक. वो हमारा लाइफ जो है वो कैसा है, जीवन वही उद्देश्य हमारे जीवन का जो है वो केवल जिंदगी जीना और मर जाना, कब्र में पहुंच जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है. हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, मर जाता है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाता है. लेकिन ऐसा केवल शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है. इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था. तो अब इस पे हम आते हैं कि अब हमारा जो जीवन है, जो लाइफ है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है और हमें कुछ पाने के लिए अपना जीवन को जीना है, ना कि मेरली ऐसे ही जीना है और मर जाना है. नहीं. नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना ही तो हमारा उद्देश्य क्या है एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. It means in this stanza the poet says that, वो क्या कह रहा है, that enjoyment and sorrow are not the aim of life, कि हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य, जो एम है, that is not enjoyment and sorrow. It's not the aim of life which are decided in advance, और जिनको पहले से ही डिसाइडेड कर लिया गया है. नो, दीज आर द नॉट द एम ऑफ अवर लाइफ. ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ना उद्देश्य, जिसको हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, जिसका पहले ही निर्धारण किया जा चुका है, ऐसा नहीं है. तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नाइदर डू मच enjoyment नॉर वी शुड वेस्ट अवर टाइम इन, यू कैन से, इन फीलिंग सोरो. मतलब हमें इंजॉयमेंट करना चाहिए बट नॉट टू मच इंजॉयमेंट एंड नॉट फीलिंग टू मच सॉरो. इट मीन्स इंजॉयमेंट में और सॉरो में
सुख में और दुख में हमें इतने ज़्यादा नहीं खो जाना चाहिए कि हम अपने जीवन का जो बहुमूल्य टाइम है, समय है, उसको हम नष्ट कर डालें। इतना हमें इसमें नहीं खो जाना चाहिए। चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों को बराबर से लेना चाहिए। इतना ज़्यादा हमें उसमें नहीं होना चाहिए, खो नहीं जाना चाहिए कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, जो बहुत ही कीमती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन आवर लाइफ, ये क्या है, शुड बी टू स्टे एक्टिव। अब हमारे जो लाइफ का जो मेन वर्क है, काम है, वो क्या होना चाहिए, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा एक्टिव, ताकि हमारा जो फ्यूचर है दैट फाइंड अस फार्दर देन टुडे, जो हमारा फ्यूचर है वो आज से अच्छा हो सके। वो कब होगा, कैसे होगा, हाउ इट विल बी, इट विल बी व्हेन वी बी एक्टिव ऑलवेज एंड वी विल बी इंगेज इन मेकिंग आवर फ्यूचर बेटर। तो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, वी शुड एक्टिव सो दैट वी कुड मेक आवर फ्यूचर बेटर देन टुडे, ताकि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो, हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। नाउ पोएट वांट्स टू से दैट ईच एंड एवरी कंडीशन वेदर इट इज हैप्पी और सैड, वी शुड नॉट engage in the time deeply so that our precious time could be destroyed. In spite of this, we have to be active all the time so that we could make our future brighter than today. अब ये कहना चाहता है पोएट कि हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। सुख या दुख में हमें इतना ज़्यादा नहीं डूब जाना चाहिए कि हमारा बहुमूल्य समय नष्ट हो। इसीलिए हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि हम आने वाले कल को आज से बेहतर बना सकें। एंड नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस स्टेंजा फॉर comprehension. 2 stanzas are there. Now I will give you questions regarding these stanzas, which will be your homework and practice work. It's enough for today. Thank you and have a nice day.